मैं विनय स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। तो साथियों, हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO का जो प्रिपरेशन है 2021 के लिए, उसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेन सेक्शन है हमारे इंग्लिश और कंप्यूटर। तो हम ज़्यादातर जो अपनी टाइटनेस फील करते हैं वो कंप्यूटर और इंग्लिश को लेकर के ही करते हैं। और ज़्यादा ये रिक्वेस्ट भी थी इस बात की कि कंप्यूटर और इंग्लिश की ही क्लासेस कंप्लीट कराई जाए। तो इसी को लेकर के हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO के जो इंग्लिश सेक्शन है और कंप्यूटर सेक्शन है उसको कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो आप लोग जुड़ सकते हैं। और मैं छोटे छोटे टॉपिक कवर करा रहा हूँ। तो आज इंग्लिश का एक टॉपिक है, उसको हम लोग कवर करेंगे। और ये टॉपिक है इफ़ का। इफ़ का एक अपने आप में महत्वपूर्ण चैप्टर है। हालांकि पूरी चीज़ें अभी मैं एक साथ शो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो ज़रूर आपके साथ शो करूँगा। और हाँ, जो लोग अभी नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं। उस पर आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो भी उस पर उपलब्ध हैं और डेली प्रैक्टिस तो चलती ही है। तो चलिएगा, 3 कंडीशन है, आप लोग ज़रा ध्यान से देखें। इफ़ एक कंडीशनल वर्ड है। कैसा? कंडीशनल। तो एक कंडीशन रखता है सामने वाले के पास। तो इसमें 3 कंडीशन है। तो फर्स्ट सिचुएशन इज इफ, और अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ वेरी कर रही है, इफ के साथ आप फर्स्ट फॉर्म का काम करते हैं, तो ये जो अगली टर्म फॉलो करेगी वो विल के साथ। इसमें सेंटेंसेस जुड़ते हैं, फर्स्ट सेंटेंस प्लस सेकंड सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस अगर इफ से बना हुआ है तो दूसरा सेंटेंस किस में चलेगा? विल में। ऐसी कंडीशन है दूसरी, इफ और वर्ब अगर सेकंड फॉर्म को लेकर के चल रही है फर्स्ट सेंटेंस में, देन अगला सेंटेंस विल फॉलो गुड। और अभी देखेंगे हम लोग कि इसको प्रयोग कैसे करना है। फिलहाल अभी आप लोग इन 3 चीज़ों को नोट जरूर कर लें। तीसरा सेक्शन है, इफ अगर फॉलो कर रहा है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन दिस विल फॉलो वुड हैव। तो वुड हैव। इस तरीके से आप लोगों को देखना है कि 3 सिचुएशन है और 3 सिचुएशन में आपको सेंटेंस एरर करने के लिए आए, या सेंटेंस एरर हटाने के लिए आए, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए आए, या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आए, तो तीनों ही कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। पहली, इफ फर्स्ट फॉर्म के साथ चलती है देन अगला सेंटेंस विल में। इफ वर्ब सेकंड फॉर्म चल रही है तो अगला सेंटेंस वुड में। इफ हैड थर्ड फॉर्म चल रही है तो अगला सेंटेंस वुड हैव में लिया जाएगा। तो आप लोग पहले तो ये नोट कर लीजिएगा। तो जब आप नोट हो जाए तो हम इनको सेंटेंस में बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा, हम कोशिश करते हैं सेंटेंस में बनाने की। इसको पहला सेंटेंस, 2 सेंटेंस हैं। इफ नॉर्मल सेंटेंस, यू वर्क हार्ड। इफ यू, सॉरी ये आई छूट गया। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं तो क्या होगा? यू विल गेट सक्सेस। ये बात है पहली बात। इफ यू वर्क हार्ड, देखो फर्स्ट फॉर्म वर्क हार्ड और अगला सेंटेंस लिखा है विल से। ऐसे कुछ और भी बना सकते हैं। इफ यू स्टडी इंग्लिश, if you study English, you will qualify, RO ARO। और एक चीज और मैं बताता हूँ, कोई जरूरी नहीं है विल, एक ऐसा सेंटेंस या एक ऐसा वर्ड जो फ्यूचर की तरफ इशारा करे वो आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैन भी हो सकते हैं। इफ यू स्टडी इंग्लिश यू कैन क्वालिफाई RO ARO। कोई जरूरी नहीं है कि विल का इस्तेमाल हो, लेकिन बस ये आपको ध्यान में रखना है कि अभी वो काम हुआ नहीं है, हो जाएगा अगर आप ये काम करते हैं। फर्स्ट फॉर्म और विल। उम्मीद करता हूँ ये पहली कंडीशन आपकी समझ में आई होगी। दूसरी कंडीशन, ये थोड़ा पास्ट की तरफ इशारा करता है। इफ यू वर्कड हार्ड, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड क्वालिफाई। आगे भी चाहें तो आप एक्सपेंशन ले सकते हैं।
मतलब यू वुड क्वालिफाई द एग्ज़ाम। तो यहाँ देखें, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आपने मेहनत की होती, ये थोड़ा सा, अरे आई को लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड क्वालिफाई, अगर थोड़ी सी मेहनत की होती है आपने तो यू वुड क्वालिफाई, आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो इस तरह की कंडीशन अगर कोई छूट गई है, क्योंकि कंडीशन कुछ आपने छोड़ दी थी, वर्क हार्ड किया नहीं, फेल हो गए, तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप लेकर के जाते हैं। दूसरे केस में, इफ यू कॉल्ड मी, अगर आपने मुझे बुलाया होता, इफ यू कॉल्ड मी आई वुड कम। बात को समझने की कोशिश करें, देखो सेंटेंस कहाँ जुड़ रहा है, वुड और सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म अगर चल रही है तो आगे वुड चलेगा, कुड भी चल सकता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल आपको जो केस ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो आई के साथ सेकंड फॉर्म और वुड, तो आपको ये ध्यान रखना है। एक तीसरा केस जो अभी हमें पढ़ना है वो थोड़ा सा और ध्यान दें, वो भी इफ के साथ है, इफ हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या करेंगे, वुड हैव। थोड़ा सा समझना है, सेम कंडीशन ये भी है, इसमें भी मामला यही है कि अगर ये काम कर लिया होता तो ये वाला काम हो जाता, मतलब फर्स्ट कंडीशन पे डिपेंड करता है दूसरा काम, लेकिन इसमें एक ही चीज जुड़ी हुई है, वो रिपेंटेशन। रिपेंटेशन रिपेंटेशन का मतलब होता है पछतावा, थोड़ी सी एक ये कह लीजिएगा ऐसी बात जो आपको करकती है कि अगर शायद ये कर लेते तो ये चीज हो जाती। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिपेंटेशन झलकता है, जबकि पिछला वाला जो सेंटेंस था सेकंड फॉर्म वाला, उसमें रिपेंटेशन नहीं होता। जैसे इफ ही हैड डोनेटेड द ब्लड, if he had donated the blood he would have saved the life, life, he would have saved the life if he had donated the blood, अगर उसने खून दे दिया होता तो he would have saved, उसने बचा लिया होता एक जान को, एक नन्हे बच्चे की जान, या जो भी एक्सपेंशन आप चाहते हैं आगे वो लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन। तो अगर हैड और थर्ड फॉर्म के साथ सेंटेंस बना हुआ है और रिपेंटेशन है, तो मतलब थोड़ा पछतावा है किसी चीज का, तो आप लोग ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ यू हैड स्टडीड प्रॉपरली, अगर ढंग से पढ़ लिया होता तो क्या होता, यू वुड हैव टॉप्ड द क्लास। इस बात को समझिएगा, इफ यू हैड स्टडीड प्रॉपर्टी, थोड़ा सा अगर और अच्छे से पढ़ लिया होता, फर्स्ट सेंटेंस ये कंडीशन है, तो क्या हो जाता, यू वुड हैव टॉप द क्लास, दिस इज सेकंड कंडीशन। तो वुड हैव के साथ कनेक्टेड, दिस हैड और थर्ड फॉर्म के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इफ की जो कंडीशन है वो तीनों ही कंडीशन है, और तीनों ही कंडीशन के साथ ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हम एक एक करके सारे टॉपिक्स लेकर के चल रहे हैं, भले ये 10 मिनट का टॉपिक हो या 20 मिनट का टॉपिक हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट ये है कि हम कैसे इस सेंटेंस को या कैसे इन वाक्यों को प्रयोग कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इफ वाली बात आप लोग सभी लोगों की समझ में आई होगी। चलिएगा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ओके, बाय।